नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सप्रेम वंदन। दोस्तों, आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और ठंड में ही हार्ट अटैक और पैरालिसिस अर्थात लकवा के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपको इसके पीछे का फिजिक्स बताता हूँ। इसके पीछे का भौतिक विज्ञान ये है कि गर्मी में कोई भी चीज़ फैलती है और ठंड में कोई भी चीज़ सिकुड़ती है। जैसे पानी आप देखिए, पानी गर्मी में भाप बनकर फैलता है और वही पानी ठंड में बर्फ़ बनकर सिकुड़ता है। उसी तरह हमारे शरीर में जो खून की नसें रहती है, ये गर्मी में फैलती हैं। तो इसके अंदर जो ब्लड रहता है, नसों में जो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, उस ब्लड के ऊपर नसों का प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन ठंड में हमारी खून की नसें सिकुड़ती हैं, तो इन नसों के अंदर बहने वाले खून में प्रेशर बढ़ जाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज की या हार्ट अटैक होने की शिकायत बढ़ती है। अक्सर हम सुनते हैं कि अमुक बंदा सुबह 3 बजे, सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे उठा, वॉशरूम गया यूरिनल के लिए और बहुत देर तक वापस नहीं आया। हमने जाकर देखा तो बेहोश पड़ा था या घिघिया रहा था या मिमिया रहा था, उठ नहीं पा रहा था, उसका एक हाथ और एक पैर कमज़ोर हो गया। या किसी को यदि ज़्यादा जोर का अटैक आता है तो वो भगवान को प्यारा हो जाता है। ये अक्सर कहानी रहती है, खास करके वृद्ध लोगों में। तो इसका इलाज क्या है, इससे बचाव क्या है? दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। वृद्ध लोगों ने, खास करके जो 50-55 के ऊपर के हैं, उन्होंने सुबह 8 बजे के पहले बिस्तर और रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर उन्हें मॉर्निंग वॉक का शौक है तो ऐसे लोगों ने मॉर्निंग वॉक को इवनिंग वॉक में बदलना चाहिए। शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में इवनिंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की दवा चालू है, उसने रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवा लेनी चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए, अरे मेरे को तो ठीक लग रहा है, गोली लेके मैं क्या करूँगा, और मेरा तो बीपी इतना ही रहता है, मुझे कुछ नहीं होता। अरे भैया, कुछ नहीं होता जब तक नहीं होता नहीं होता, और जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन फोटो पर हार चढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान ने आपको कोई गारंटी कार्ड लिखकर नहीं भेजा है ठप्पा मार के कि भैया तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। दोस्तों, एक जिंदगी ऐसी है जिसकी कोई गारंटी नहीं, और जिसकी फुल गारंटी है वो है मौत। तो मौत आपको अपने अपनों से दूर कर देगी, इसलिए ब्लड प्रेशर की दवा आप रेगुलर लीजिए। तीसरा, जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो रेगुलर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। अगर कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, खून की नसों के डायमीटर को कम करता है, उनको सिकुड़ाता है। जैसे रस्टिंग रहती है नल के पाइप के अंदर, ये कोलेस्ट्रॉल अगर साफ हो जाए दवाओं से तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। तो इसलिए रेगुलर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो आपके डॉक्टर से चर्चा करें। और जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की दवा चालू है, शुगर की दवा चालू है, उन्होंने घी, तेल की चीज़ें, मीठी चीज़ें कम खाना चाहिए और रेगुलर हर महीने अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते जाएं। उसी तरह सुबह हमको 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये वो पीरियड होता है 3 से 5 तक अर्ली मॉर्निंग का, जब ठंड सबसे ज़्यादा रहती है। सुबह हमको लघु शंका नहीं लगनी चाहिए, इसलिए रात को सोते समय ही इसको निपटा दिया करें। क्योंकि ठंड में रातें लंबी होती है। पहले गर्मी में तो आदमी 11, 12, 1 बजे तक जागते रहता है, टीवी देखते रहता है, गपशप करते रहता है, बाहर घूमते रहता है। लेकिन ठंड में तो 9 बजे, 10 बजे ही आदमी रजाई में दुबक जाना पसंद करता है। तो इसीलिए रात को बिस्तर जाने से पहले लघु शंका निपटा दें, ताकि आपको 3 बजे, 4 बजे नहीं उठना पड़े। और खास करके वो वृद्ध जिन्हें प्रोस्टेट की समस्या है, उन्होंने प्रोस्टेट की दवा बराबर लेनी चाहिए, ताकि उनको जल्दी जल्दी पेशाब ना लगे। तो ये कुछ मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, फिर से दोहराता हूं। नंबर 1, वृद्ध लोगों ने सुबह 8 बजे के पहले अपने रजाई नहीं छोड़नी चाहिए। जिनको मॉर्निंग वॉक का शौक है, उन्होंने ठंड काल में मॉर्निंग वॉक के बदले शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में अपना वॉक करना चाहिए। तीसरा, जिनको ब्लड प्रेशर की दवा चालू है, उन्होंने बिना नागा ब्लड प्रेशर की दवा लेनी चाहिए और ठंडे प्रदेशों की यात्रा से बचना चाहिए। खास करके जो नॉर्थ इंडिया के जो भ्रमण क्षेत्र है, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे कोई तीर्थ स्थान है, भगवान के लिए भी वहाँ जाना आपकी सेहत के लिए ठंड काल में हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा रात को सोते समय जल्दी सोने के पहले आप लघु शंका निपटा दिया करें। और अगला जो मैंने प्रिकॉशन बताया है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें, ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवा लें, क्योंकि
आप अपने परिवार की छतरी है। छतरी अगर उड़ गई तो घर परिवार के लोग बिना छतरी के हो जाएंगे। छतरी हाँ अगर पलट गई है तो सीधी हो सकती है, लेकिन अगर उड़ गई तो उसका कोई विकल्प नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों, टूट जाए जो बीच में वो संकल्प नहीं होता। टूट जाए जो बीच में वो संकल्प नहीं होता। आपके बिना पूरा घर का कोई प्रकल्प नहीं होता, और सुरक्षा लिए बिना स्वास्थ्य का कोई विकल्प नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और सुरक्षित रहें।